शुक्रिया। किस बात का? मुझ पे एतबार करने का। अगर आप मुझ पे एतबार ना करके मुझे आने से रोक देती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैंने तो आपको उस एतबार की वजह से आने से रोका जो समर आप पे करते हैं। और एतबार टूटने की तकलीफ क्या होती है अच्छी तरह से जानती हूँ। समर ने मुझे कहा है कि मायरा को जहर आपने दी है, लेकिन मैंने उसकी बात पे एतबार नहीं किया। मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप इतना घटिया काम नहीं कर सकते। चाहे बाहर जाके रो लें, मेरे सामने तो आप खुल के रो भी नहीं सकते। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। घर आ गया। मैं सो गई थी। आप सो गई थी और मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज है। नहीं, आपका फर्ज नहीं था, किसी दूसरे का फर्ज निभाने का शुक्रिया। जी, मैंने आपसे कहा ना मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना अर्सा बाहर रख कर आया, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आप खाना खा ले, मैं लेट हो जाऊंगा। अम्मी, आ जाओ। अम्मी मैं अब क्या करने आई? हमारा चैन सुकून सब गारत करके। आपसे पूछने आई थी, कुछ चाहिए आपको? हाँ, जहर चाहिए, ला दो। अरे नहीं भाई, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो ले भी आओगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाओ। सुनो, समर के अब्बा को जरा देख लो कहाँ पे है, कब से इंतजार कर रही है, आके सो जाएं। जी। बड़ी हमदर्द कहेंगे, कुछ चाहिए तो नहीं।
बाबा जान, अम्मी आपको नीचे बुला रही। चलिए। बाबा, बाबा जान आंखें खोले। बाबा जान क्या हुआ आपको? अम्मी, बाबा जान, अम्मी। अम्मी मैं आपको कॉल बैक कर। समर, आप फिक्र ना करें, अंकल को कुछ नहीं होगा। मुझे फिक्र इस बात की है कि अगर समर को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। क्यों? वो क्यों नाराज होगा आपसे? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर उसे अपने वालिदैन से इतना ही प्यार था तो उसे यहाँ होना चाहिए था। सॉरी, मैं जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप समर को फोन करें। क्या हुआ? नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाए। मैं कॉल करता हूँ। हाँ बोलो। समर, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम्हारे अब्बू को अटैक हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। क्या? मायरा, मायरा! आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? लगा दिया खाना, आ जाओ। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी के अभी। वो क्यों? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हें किसने बताया? अभी हारून का फोन आया था, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। तो दिलकश ने पहले हारून को बताया? पहुंच के कॉल कर दूंगा। हारून कैसे? बाबा कैसे? ठीक तो है ना? रिलैक्स हो, आईसीयू में तो दुआ कर, अल्लाह बेहतर करेगा। समर, मेरे बच्चे, देख तेरे जाने के गम में तुम्हारे बाप का क्या हाल हो गया। उन्होंने तुम्हारे जाने का कितना सदमा ले लिया, इस गम को दिल से लगा लिया उन्होंने। माफ कर दो। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़ के चला गया। गलती मेरी है। तो आ गया ना, अब देखना इंशाल्लाह सब पहले जैसा हो जाएगा। अब तो कहीं नहीं जाना हमें अकेला छोड़कर, अब कहीं मत जाना। पेशेंट के साथ कौन है? डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अगर उन्हें बर वक्त ना लाया जाता तो कंडीशन चेंज हो सकती थी, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। हम उन्हें मिल सकते? हाँ, लेकिन एक एक करके, ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। तुम यहीं पे रुको और सुनो, तुम्हारे पापा से मिलवाओ। आओ।
देखे कौन आया है। हमारा बेटा समर आया है। पापा नजमा, इससे को यहाँ से चले जाओ। ऐसे तो मत कहिए, हमारा इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा ऐसा होता है बेटा? बूढ़े माँ बाप को भी आशा छोड़कर चले जाने वाला पलट कर पूछा तक नहीं कि जी रहे हैं या मर गए। ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत पहले खराब है, मत करें ऐसी बातें। अम्मा मैं बाहर ही हूँ, कब चाहिए हो तो बता दीजिएगा। रुक जाओ, चला जाएगा वो। समर, ऐसे छोड़कर हमें मत जाओ। हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं हैं। हमें नहीं लग रहा कि हम जिंदा हैं। देख रहे हो अपने बाप को, कितनी मायूसी छा गई है उन पर। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं मायरा का खुद ख्याल रखूंगी। जाने दो इसे, मत रोको इसे। ये तो हमारी जिंदगी से उसी दिन चला गया था, इस दिन उसने फैसला किया था घर छोड़ने का। सुन रहे हो? तुम्हारे बाप के लफ्जों में जो दुख है, दर्द है, शिकायत है, उसको महसूस कर रहे हो तुम। हमारे घर की खुशी, रौनक तुम्हारे दम से थी समर। बदलो अपना फैसला, लौट आओ वापस। तुम्हारे बगैर हमारा घर सूना है, हमारे दिल बैरान है समर। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आज मैं परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, तो आप दोनों मेरा साथ देने के बजाय जज्बाती हो रहे हैं, मुझसे ही नाराज हो रहे हैं। नहीं बेटा, नाराज नहीं हो रहे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या करें, माँ बाप है, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मजबूर हैं हम, क्योंकि हम माँ बाप हैं। हारून, कुछ मेडिसिन मिल गई हैं, कुछ यहाँ से नहीं मिल रही हैं। आप ला देंगे मुझे? जी जी, और ये कुछ पैसे। नहीं डोंट वरी, मैं आई मैनेज, मैं ला देता हूँ। समर, अंकल कैसे हैं? अभी ठीक है उनकी? इससे क्या हुआ? आपको मेडिसिन नहीं चाहिए? आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। लेकिन क्यों? मैं तो आपकी मदद कर रहा था। मैंने आज समर की आंखों में वो देखा है जो शायद मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था, लेकिन इसका कसूरवार मैं अपने आप को ठहराती। आपकी कोई गलती नहीं है, बस आप यहाँ से चले जाएं। बहुत एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस एक एहसान और कर दें। आप चले जाएं यहाँ से What? प्लीज, लेकिन प्लीज।
आ गए? अब्बा कैसे हैं? ठीक है, खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। मुझे लगा तुम आज रात वहीं रहोगे। ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन ये भी नई जगह है तो मैं इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकता, और दिलकश है वहां, सो मैं कल चला जाऊंगा। हारून आया था वहां पे? खैर, दोनों मिलकर अच्छा ख्याल रख लेंगे बाबा का। वो तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, भूख नहीं है। समय मैंने कहा ना, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा पापा बहुत नाराज है मुझसे। वैसे उन्हें होना तो नहीं चाहिए था, जो कुछ मेरे साथ हो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो समर, ये हमने मजबूरी में फैसला किया था। मैं इकलौती औलाद हूं उनकी, गुस्सा करना जायज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो अपनी औलाद से पहले दूसरों की फिक्र लगी रहती है। पहले तो वो दिलकश और उसके बाद ये हारून। अब तक तो उनकी आंखों का तारा बन चुके होंगे वो। ऐसे बहुत जल्दी दिलकश ने तुम्हारा ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। दोनों मिलकर अच्छा ख्याल रख लेंगे बाबा का। मेरा मतलब है कि दिलकश तो अकेली होगी ना वहां पे, तो माँ बाबा का कैसे ख्याल रख सकती है अकेले? वो तो कोई तो होना चाहिए उसके साथ। मैंने ही उसे कहा था घर का और सबका ख्याल रखने के लिए। तुम ज्यादा सोचो मत, तुम थके हुए लग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं रहने दो, मैं बस चेंज कर लूं। दिलकश बेटा, कहाँ चली गई थी तुम इस वक्त? मैंने तुम्हें हर जगह देखा, तुम कहीं भी नहीं मिली। और ये हारून, वो भी नहीं है। वो तो कब का चला गया अपने घर, और मैं बाबा की दवाइयाँ लेने गई थी। हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से मिल नहीं रही थी, इसलिए बाहर जाना पड़ा। दिलकश, दिमाग ठीक है तुम्हारा? बेटा, आधी रात को तुम अकेले बाहर चली गई। अगर समर को पता चलेगा तो जानती हो क्या होगा? आप बता दीजिएगा ना उन्हें कि दिलकश आधी रात को अकेली बाबा की मेडिसिन लेने गई थी और उसके साथ कोई नहीं था। मुतमईन हो जाएंगे वो। समर चले? तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तो बाबा के पास जा रहा हूँ। भूल गए? क्या भूल गया? आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी मेरी। तुम्हें फिक्र का है मेरी, है ना? सुनो, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा और आने में देर भी हो जाएगी। मैं कल ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे डॉक्टर के पास। ऐसा हो नहीं सकता समर, वो बहुत बिजी डॉक्टर है। 1 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। यार, बाबा नाराज है मुझसे। तुम्हें पता है ना, कल भी मैं वहां पर टाइम नहीं दे सका। मैं यहाँ वापस आ गया था। तो तुम्हें तो सबकी फिक्र है ना। फिक्र नहीं तो सिर्फ अपने बच्चे की नहीं है। मायरा, ऐसे नहीं बोला करो। फिक्र नहीं होती मुझे तो मैं अपने बाप को छोड़ के यहाँ रात को तुम्हारे पास आता। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद भी हमने ये फैसला नहीं करना था क्या मिलके? अच्छा ठीक है, चलो मैं पहले तुम्हें तुम्हारी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा हॉस्पिटल बाबा के पास। हाँ ठीक है। चलो, बहुत देर हो जाएगी। हारून, हारून, कब तक सोते रहोगे भाई? उठ भी जाओ। क्या टाइम हुआ है मम्मी? 12 बज रहे हैं दोपहर के। 12 बज गए? कल तुम सारा दिन कहाँ थे? तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। रात को भी तुम इतनी देर से आए, फिर खाना भी नहीं खाया और सो गए। मम्मी, कल एक काम में फंस गया था, और वैसे भी कल मेरा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया, तो बस वहीं लगा हुआ था। क्या यही वजह थी देर से आने की?
हाँ अम्मी ये भी थी, लेकिन मुझे समर के घर जाना पड़ गया था एक इमरजेंसी में। उसके वालिद को हॉस्पिटल लेके जाना था। हारून, ये समर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं, जो हर वक्त दौड़े हुए उसके घर चले जाते हो। अम्मी समर मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वालों का ख्याल रखूं। दैट्स इट। समर इसी मुल्क में रहता है ना, मुल्क से बाहर तो नहीं है ना, कि अपने माँ बाप की बीमारी का सुना और तो भी नहीं गया वो? नहीं अम्मी, बाद में तो मैंने उससे इन्फॉर्म किया था, लेकिन फौरी तौर पर तो मुझे जाना पड़ गया था। अब दिलकश अकेले ये सब, और अम्मी वैसे भी उनके घर में आपस में झगड़े हो गए, तो इसलिए उसने मुझे बुला लिया था। हारून, समर से ज्यादा अगर तुम उसके घर का ख्याल रखोगे तो लोग बातें बनाएंगे। हमें अब हम लोगों के डर से किसी की मदद करना तो नहीं छोड़ सकते। हारून, तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे, ये बहुत नाजुक मामला है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो तुम्हें ही बुरा लगेगा बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। प्लीज ख्याल रखो इस बात का। और चलो अब उठ जाओ, नाश्ता करो। माहिरा, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और आपका बेबी भी बहुत हेल्दी है, घबराने की कोई बात नहीं। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कैसी बात? मेरे घर में मसले चल रहे हैं कुछ, और मेरे ससुर काफ़ी बीमार रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड उन्हीं की तबीयत में बिजी रहते हैं, मेरा ख्याल ही नहीं रख पाते। तो आप एक काम करें डॉक्टर, आप मेरे हस्बैंड से बात करें और उनको कन्वेंस करें कि मुझे आज ही एडमिट यहाँ पर कर दे, ताकि आप लोग मेरा अच्छे से ख्याल रख सकें। अच्छा ठीक है, आप अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। क्योंकि डॉक्टर एक छोटा सा मसला है, आपने उनके सामने मेरा नाम नहीं लेना, बस आपने उनको कहना है कि ये मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बेहतर है, तो इसलिए एडमिट करना है प्लीज़। ओके, डोंट वरी, आप उनको बुला दीजिए, मैं उनसे सब कह दूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। वो मेरे हस्बैंड को बुला देंगे आप? जाए उनको बुला लीजिए। ही इज़ फाइन राइट नाउ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? या व्हाई नॉट। नर्स, इनका डिस्चार्ज स्लिप बनवा दें। एक्सक्यूज मी। अम्मी मैं बिल वगैरह क्लियर करके आती हूँ, फिर बाबा को लेके घर चलते हैं। बेटा ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हारून को बता दो या फिर समर को इत्तला कर दो। इसकी ज़रूरत नहीं है अम्मी। बेटा हम अकेली दो औरतें इनको कैसे संभालेंगे? जिनका कोई नहीं होता ना, उनका खुदा होता है अम्मी। अब मुझे मेरे खुदा पे पूरा भरोसा है, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। अभी आई। दिलकश ठीक कहती है नशमा, ये जो हम बहू बेटी का फर्क करते हैं ना, दिलकश इस घर की बहू ने बेटी बनकर आई है, और दिलकश ने बेटे से बढ़कर हमारी खिदमत की है। वालेकुम सलाम। रिपोर्ट्स मैंने देख ली हैं, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें आज ही एडमिट करना होगा। आज ही? पर अभी तो आपने कहा ना परेशानी की कोई बात नहीं है, तो फिर आज क्यों एडमिट करना है? मैंने ये बात इनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कही है, इनकी पास्ट में जो हिस्ट्री है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लिहाजा इन्हें प्रॉपर निगहदाश्त की ज़रूरत है। आप इन्हें यहाँ पर एडमिट करा देंगे तो हम सब यहाँ मौजूद हैं इनका प्रॉपर ख्याल रखने के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मिस्टर समर। आप एक काम कीजिए, काउंटर पर फॉर्म सबमिट करा दीजिए और फीस भी डिपॉजिट कर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। मायरा, वो ऑफिस के काम से ना मुझे कहीं जाना है, बार बार फ़ोन आ रहा है। मैं नीचे काउंटर पे फॉर्म फिल करके डिपॉजिट जमा करा के मैं चला जाऊँगा, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। समर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, मुझे अकेले डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, पूरा हॉस्पिटल है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और मैं आंटी को भी फ़ोन कर दूंगा, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। समर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
और हमेशा हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, यस सर। जनरल वार्ड में बेड नंबर 6 पे कल अलीम साहब आए थे जिनको हार्ट अटैक आया था। अब कहाँ हैं वो? सर उनको तो डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया? सर उनके साथ कोई खातून थी तो मैं उनको डिस्चार्ज करवा कर ले गई। शुक्रिया। वेलकम। कोई फ़ायदा नहीं अंदर जाने का। क्यों, क्या हो? दिलकश अंकल को घर ले गई। चली गई मतलब अकेले ही? जी अकेले, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। दिलकश, बेटा किन सोचों में गुम हो? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब घर जाकर तुम आराम करो। सारी रात जागती रही हो। समर बेटा, तुम फिक्र न करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबा बेगम अल्लाह से रहम भी मांगो कि वो अपना रहम करे। समर बेटा, तुमने अपने माँ बाप का घर छोड़कर, मैं समझता हूँ, अच्छा नहीं किया। देखो कैसी अजीब बात है कि माँ बाप के होते हुए औलाद उनकी खिदमत से महरूम रहे। समर की क्या गलती है? ये तो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कमबख्त दिलकश की वजह से इन्हें वहां से निकलना पड़ा। राना साहब, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर जब अपने ही खैर निकले तो दूरियां तो आ ही जाती हैं ना। यकीन कीजिए जो भी हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे, पर मैं मजबूर था। लेकिन फिर भी बेटा, माँ बाप का हक बहुत ज्यादा होता है औलाद पर, और फिर औलाद भी अगर इकलौती हो तुम जैसी, मेरी मानो, तो तुम वापस चले जाओ, उनकी खिदमत करो, वो भी खुश होंगे। और फिर दूसरी बात यह है बेटा कि दिलकश भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखो। उसके सिलसिले में तुमसे जवाब मांगा जाएगा रोज़े हश्र। आप कैसी बातें कर रहे हैं मौलवी साहब? दिलकश आपकी बेटी को जहर देके मारना चाह रही थी। अरे ये तो अच्छा ही हुआ कि समर ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो पता नहीं क्या होता। छोड़े हमारी सब बातें। यहाँ हॉस्पिटल में आके एडमिट होने की क्या जरूरत थी? सब कुछ ठीक तो था। अरे यहाँ क्यों आई हो? जी वो डॉक्टर ने कहा था इसलिए करवाया। अम्मा ठीक ही तो है ना, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रहूंगी तो अच्छी टेक केयर कर सकेंगे वो लोग। नहीं भाई, ये डॉक्टर्स जो होते हैं ना, इनको सिर्फ पैसे बटोरने के चोंचले आते हैं। अच्छा खासा घर में थी, ठीक ही था। अम्मा आप भी ना, बाथरूम जाओ। ख्याल से बेटा, ख्याल से। आओ बेटा। देखो बेटा, मेरी बात पे गौर करना। माँ बाप की नाराजगी अच्छी नहीं होती, और इसका असर औलाद पे भी पड़ता है।
लिसन, आप जहाँ जाके फ़ौरन जो है डॉक्टर फरजाना को बुला। एक्सक्यूज मी मिस्टर समर, एक्चुअली आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें फ़ौरन ऑपरेट करना होगा। या अल्लाह खैर करना। देखिए आप प्लीज़ फ़ौरन ब्लड का इंतज़ाम कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करूँ। राइट, ओके। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कर। अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा मेरे मालिक। जीती रहो बेटा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। आप ज़हन पर क्यों जोर दे रहे हैं? आराम कीजिए। डॉक्टर ने किसी किस्म की टेंशन लेने से मना किया है आपको। और आपकी माफी मांग रहे हैं बाबा जान। आपका तो कोई कसूर नहीं था, बस आपने हॉस्पिटल से आने में जल्दी कर दी। अभी आपको वहीं रहना चाहिए था कुछ दिन। नहीं बेटा, मेरा दिल वहाँ घबराता था, अगर मैं और वहाँ रहता ना तो और तबीयत खराब हो जाती। चलें कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी। सारी दवाइयाँ टाइम पे दूंगी और आपकी एक नहीं सुनूंगी। और आपने भी एक बात याद रखनी है, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं बाबा, जो वक्त आज है वो कल नहीं होता। अब चाहे वो वक्त खुशी का हो या गम का, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर समर भी साथ होता तो हमारा घर आज मुकम्मल हो जाता। नाम मत लो उस नाखलफ का। बाप की बात का इतना बुरा माना उसने कि पलट के खबर नहीं ली। ऐसी होती है औलाद। दिलकश बीबी, वो हारून साहब आए। अच्छा तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा सुनो, उसको यहीं भेज दो। जी अच्छा। और चाय बनवाओ। जी। बहुत अच्छा लड़का है, बुरे वक्त में बहुत खिदमत की है उसने। आजकल के ज़माने में कौन किसी के काम आता है। हारून वाकई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत महज़िब, पढ़ा लिखा। अल्लाह खुश रखे उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अंकल अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, जितनी सांसें अल्लाह ताला ने लिखी हैं वो तो पूरी करनी है ना। जितना खुशी गम अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखे हैं वो भी देखने। इंशाल्लाह आप ज़रूर समर की बेटी की खुशी देखेंगे। तुम्हारी बात हुई समर से? कैसा है वो? हाँ आंटी, वो बता रहा था कि मायरा भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। बस आप लोग दुआ करें सब खैरियत हो। अल्लाह सेहतमंद औलाद दे समर को। एक्सक्यूज मी। हाँ समर बोलो। क्या? लेकिन कैसे? ओके मैं आ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। खैरियत तो है बेटा? अंकल समर बता रहा है कि मायरा भाभी स्लिप हो गई है, तो डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन का कहा है। मुझे जाना होगा। या अल्लाह खैर। अगर आप ठीक होते तो मैं साथ चली जाती। अम्मी आप लोग इजाज़त दें तो मैं चली जाऊँ? मेरा नहीं ख्याल है कि आपको जाना चाहिए, आप यहाँ रहें, मैं वहाँ सब संभाल लूँगा और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा ज़रूर बताना। जी जी बिल्कुल। या अल्लाह खैर। एक मुसीबत ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। हेलो। समर, मायरा कैसी है? कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी। समझ में नहीं आ रहा किस बदनजर की नजर लग गई। अल्लाह सब बेहतर करेगा समर, परेशान मत हो। अगर मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आ जाती हूँ। दिलकश, मुझे लगता है पहले जो तुम कर चुकी हो वो काफ़ी है। मज़ीद किसी मदद की ना ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारे दिल में आया हुआ शक तो मैं दूर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन मेरा अल्लाह मेरा गवाह बन जाएगा। तब की ना तब देखी जाएगी। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है मुझे। या अल्लाह माहिरा और उसके बच्चे की हिफाजत फरमाना। समर के घर की खुशियाँ, उसकी बीवी, उसका बच्चा हमेशा सलामत रहे।